नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत ही विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है फरवरी से जून 2026 में बनने वाले विशेष महा 16 योगों के बारे में। राशिफल तो मेरे चैनल पर आते रहते हैं, जिसमें मैं ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर विवेचना देता ही रहता हूँ। हाँ, हर राशिफल का स्वरूप अलग होता है, रूप अलग होता है, लेकिन ये जो महायोग वाली वीडियो है ये मैंने पिछले वर्ष स्टार्ट करी थी, जून जुलाई के आसपास पहली डाली थी। काफ़ी लोगों को पसंद आई, इसलिए इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे चुनिंदा योगों की बात करता हूँ जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। और 5 महीने का यह कालखंड है, बहुत ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे, कई योग बनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण योग, कुछ ग्रहों की ऐसी महत्वपूर्ण युतियां, या फिर कुछ ऐसी स्थिति में ग्रह, जैसे कोई ग्रह का उच्च का हो जाना या ग्रहण लग जाना, जिनका प्रभाव जीवन पर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इस चीज़ को मैं, या कहिए इस आधार पर मैं इस वीडियो को बनाऊंगा। और यकीन मानिए जो 5 महीने हैं इसमें बहुत बड़े बड़े योग बन रहे हैं। राहु शुक्र की युति होगी जो गुरु शिष्य हैं। अंगारक योग बनेगा मंगल राहु के द्वारा। शुक्र शनि की जोड़ी बनेगी, परम मित्र साथ में बैठेंगे, पिता पुत्र साथ में रहेंगे, यानी कि सूर्य और शनि साथ में होंगे। गुरु उच्च के होंगे, उनका नवपंचम योग शनि देव के साथ बनेगा। शनि मंगल की युति होने वाली है, गुरु शुक्र की युति होगी। बहुत कुछ विशेष हो रहा है इस 5 महीने में, और इसका क्या प्रभाव रहेगा जीवन पर, यही विवेचना मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लग्न राशि या चंद्र राशि समझने का प्रयास कीजिए कि राशिफल है, किसी व्यक्तिगत कुंडली का विवेचन नहीं है। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकता, आपके ऊपर है आपको कहां से रिलेट ज़्यादा करता है, वहां से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि 7.5 आदि की वीडियोस को छोड़कर अगर आप लग्न से ही देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। अगर ज्योतिष का थोड़ा ज्ञान है तो लग्न भौतिक जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ है, चंद्रमा मन है, तो उस प्रकार से दोनों से देख सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ना हो तो जहां से आपको रिलेट करता है वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए, बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पहले योग के साथ। शुरू करते हैं इस विशेष वीडियो का पहले योग के साथ, जो कि है राहु शुक्र गुरु शिष्य एक साथ। ये कब बनेगा? 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में, जब शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी है। आज के टाइम में कुछ सर्वश्रेष्ठ योगों में से एक है राहु शुक्र की युति, क्योंकि दोनों ही ग्रह भौतिकता दिखाते हैं, दोनों ही ग्रह मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ग्रह आकर्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों ही ग्रह तेज गति से लाभ प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और इसमें शुक्र तो आपके लग्नेश ही है, तो शुक्र का पंचम में आना ही राजयोग बनाता है, और उनकी युति राहु के साथ है। शुक्र उनके गुरु है राहु के, और राहु उनके शिष्य है। राहु किसी के बस में नहीं आते शुक्र को छोड़कर। शुक्र के साथ राहु की जो जोड़ी है, या कहिए राहु के जो अच्छे प्रभाव हैं वो भी निखर के आते हैं। राहु केवल बुरा ग्रह नहीं है, मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं कि राहु एक बहुत अच्छा ग्रह है आज के टाइम के लिए। यही शुक्र की युति अगर केतु के साथ होती है, वो भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं केतु, लेकिन वो जोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां दोनों की प्रकृति भिन्न है, यहां दोनों की प्रकृति बहुत हद तक सेम है। पंचम में जब राहु शुक्र आ गए तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। अब मैं हमेशा कहता हूं, राहु के प्रभाव में हुई शादी और राहु के प्रभाव में स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप, दोनों ही क्वेश्चनेबल होते हैं। कितना टिकेंगे
ईश्वर जानता है। अगर कुंडली थोड़ी ठीक है तो टिक जाते हैं, वरना जब राहु का प्रभाव हुआ तो चीज़ें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि राहु एक सडन अट्रैक्शन है, पर राहु माया भी है। और जब शुक्र के साथ उनका मिलन हो गया तो वो माया की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन इसमें आकर्षण का भाव, स्पेशली फिजिकल आकर्षण का भाव ज़्यादा दिखता है। स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत लाभ मिल सकता है अगर आप स्पेकुलेटिव मार्केट से संबंधित कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि पंचम भाव भी इन्वॉल्व है, अष्टमेश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, और राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा है, इसको सीखने के लिए बहुत अच्छा है स्पेकुलेटिव मार्केट्स को, और आपकी सोच और आपकी क्रिएटिविटी तो अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगी। शुक्र लग्नेश है और राहु के साथ बैठ गए, यानी कि विदेश से आपको धन मिलेगा या विदेश से कुछ प्राप्ति होगी धन की, लाभ की। जो लोग विदेश में जाना चाहते थे एज अ स्टूडेंट्स, क्योंकि पंचम भाव है और क्योंकि लग्नेश है शुक्र, तो वैसे भी किसी काम के लिए जाना चाहते थे, तो उनको भी विदेश जाने का अवसर यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपकी सोच में एक अनऑर्थोडॉक्स छवि दिखेगी आपको, यानी कि एक बहुत ही अलग सा आइडिया आपको आएगा। वक्री गुरु भी यहाँ पर इन दोनों ग्रहों को देखेंगे। गुरु इस समय वक्री हैं और 2 उपचय भावों के स्वामी हैं, तो स्ट्रांग है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह रहा मैं, लेकिन स्ट्रांग है। तो जब वो भाग्य स्थान से देख रहे हैं राहु शुक्र को, नवम से नवम को, तो भाग्य आपको अपने जीवन के अनसुलझे पहलुओं को, अनसुलझी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का मौका देगा। लेकिन ये गुरु वक्री हैं, राहु शुक्र को देख रहे हैं। जो मैंने क्रिएटिविटी की बात करी वो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट होगी, एंग्जाइटी में कन्वर्ट होगी। तो जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा और बुध बहुत वीक है, उनको यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। राहु शुक्र पंचम भाव में व्यक्ति की सोच को बदलने वाला की योग होता है, और क्योंकि शुक्र अष्टमेश भी है और पंचम में बैठे हैं, तो ये पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ देकर जा सकता है। कोई साधना करनी है, स्पेशली मंत्र साधना, तंत्र साधना करनी है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। जहाँ तक सेहत की बात है, जैसे मैंने कहा, कोई मानसिक विकार है तंग करेगा, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको कैविटीज़ और दांतों के प्रॉब्लम रहती है, और जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उनकी दिक्कत यहाँ पर बढ़ सकती है। चलते हैं दूसरे महायोग की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण लग रहा है आपके पंचम भाव में, और ये बनेगा 17 फरवरी को योग। ग्रहण दोस्तों 14 तारीख से ही चालू हो जाएगा, 14 फरवरी से, जब सूर्य और राहु साथ में होंगे। लेकिन जो खगोलीय घटना होती है जिसका प्रभाव बहुत रहता है, वो होगा 17 फरवरी को। यहाँ पे चंद्रमा भी सूर्य के साथ होंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या पे लगता है। ये ग्रहण लग रहा है पंचम में, जो बहुत अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे देखिए, जब ये ग्रहण लग रहा है तो बुध भी इन्वॉल्व हो गए, लग्नेश शुक्र भी इन्वॉल्व हो गए, और वक्री गुरु की दृष्टि भी है। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सबसे पहले तो संतान प्राप्ति में बाधा, और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। दूसरा, पंचम भाव जो है वो हमारे सोचने के तरीकों को डिनोट करता है, तो आप कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे, और उस कंफ्यूजन में आप बहुत गलत निर्णय भी ले सकते हैं। मैंने 6 फरवरी की बात करी थी, कुछ लोगों के नए रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव है, कितने चलेंगे कि नहीं चलेंगे कह नहीं सकते। तो हो सकता है एक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ हो और वो बहुत जल्दी अंत हो जाए, और आजकल ऐसा होता भी है। 2-2 दिन में, 3-3 दिन में रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं। जहाँ पहले दिन कपल्स शादी की बात करते हैं, तीसरे दिन वो ब्रेकअप तक पहुँच जाती है, क्योंकि टाइम बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आज से शायद 10 साल बाद शादी एक बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट बन जाए। हो सकता है लोग शादी करें ही ना, क्योंकि आज की डेट में भी कई लोग शादी करने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं, क्योंकि वो जो शादी से एक वैल्यू मिलती थी पहले दोनों को ही, वो शायद आज की डेट में नहीं मिल रही। तो आज की डेट में रिलेशनशिप चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। तो यहाँ पे वो टाइम है जब आपका रिलेशनशिप अगर रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, उसमें तो प्रॉब्लम आएगी ही। जिनका ऑलरेडी चल रहा था ना, उनका भी ब्रेकअप हो सकता है। और ये सारी ही चीज़ें सप्तम से 11वें में है। अगर मैरिड लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, तो अचानक से चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, क्योंकि अब आपको दिखेगा कि अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती।
सप्तम पर केतु का प्रभाव है। अगर आप प्रयत्न भी कर रहे थे ना कि भाई चीज़ें ठीक हो जाए मैरिड लाइफ में, ये वो टाइम है जब आपके मन में आएगा अब शायद चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं और मेंटली बहुत प्रभावित रहेंगे। सूर्य ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो मैदिनी ज्योतिष में करीबन 6 महीने तक रहता है। मैंने पिछले सूर्य ग्रहण पर एक दूसरे चैनल पर मेरी वीडियो डाली थी, उसमें से कई प्रेडिक्शन सही हुई हैं। वो आतंकवादी घटनाओं की हो, किसी बड़ी हस्ती, बॉलीवुड हस्ती की मृत्यु की हो, और अभी एक और ग्रहण लगने वाला है। प्रयास तो होगा मेरा वीडियो बनाऊं मैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन पर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव 1 महीने तक रहता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर 1 हफ्ते 2 हफ्ते तो बहुत इम्पैक्ट है। तो मेंटली बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई सडन इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा, कम बोलिएगा, किसी से बहस मत कीजिएगा, और अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। जितना आपने इस चीज़ पर नियंत्रण रख लिया उतना आपके लिए अच्छा है। थोड़ा कष्टकारी तो समय है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। चलते हैं तीसरे महायोग की तरफ, जो कि है अंगारक योग। ये बनेगा 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में, जब मंगल राहु की युति होगी। बहुत विस्फोटक योग है, मंगल शनि मंगल राहु, बहुत विस्फोटक, लेकिन इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं। अंगारक मतलब कि आप खुद ही समझिए कितनी ऊर्जा है इस योग में। अब मंगल एक और तो आपके सप्तमेश हैं, केंद्र के स्वामी, और एक और आपके धनेश हैं। इस नाते वो अच्छे हैं, लेकिन यही मंगल आपके प्रबल मारक बन जाते हैं, क्योंकि दूसरा भाव और 7वां भाव, इनको मारक भाव कहा गया है। तो एक ही ग्रह अगर आपके लिए प्रबल मारक बन रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसे मेष लगने के लिए शुक्र, तुला लगने के लिए मंगल, क्योंकि मेष लगने की बात करें तो दूसरा भाव शुक्र का, 7वां भाव शुक्र का। वैसे ही तुला के लिए दूसरा भाव मंगल का, 7वां भाव मंगल का। तो मंगल प्रबल मारक भी है। अच्छी चीज़ों की बात करें तो पंचम में जब मंगल आए तो एक प्रकार से आपका बहुत सुंदर अचानक से बड़े धन प्राप्ति का योग बन गया, क्योंकि पनफरा भाव 2, 5, 8, 11 एक्टिवेट हो गए। कैसे? दूसरे घर के स्वामी मंगल पंचम में बैठे हैं, 2, 5 का कनेक्शन हो गया। यही मंगल अष्टम को देख रहे हैं, और अष्टम के स्वामी शुक्र भी अभी यहीं पर हैं। और यही मंगल 11वें घर को भी देख रहे हैं, और 11वें घर के स्वामी भी यहीं पर सूर्य हैं। बहुत बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, 2 नंबर का काम हो, विदेश से पैसा हो, आप बिल्डर का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, ऑटोमोबाइल का हो, रियल एस्टेट का हो, अनऑर्थोडॉक्स कुछ काम करते हो, सरकार से छुपा के कुछ काम करते हो तो और भी पैसा है। अल्कोहल में डील करते हैं तो बहुत पैसा है। लेकिन पंचम भाव में अभी ग्रहण लगा, फिर पंचम भाव में अंगारक योग बन गया। लव लाइफ बहुत खराब रहेगी। यही मंगल आपके मैरिड लाइफ के भाव के स्वामी है, तो मैरिड लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज, संतान से संबंध। मैं फिर से कहूंगा, गर्भवती महिला हैं अगर आप, और आपका तुला लग्न है, बहुत केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रहिए। स्पेशली जो शुरुआती, जितना मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि 3 महीने अगर चल रहे हैं, क्योंकि उसी को सबसे कठिन एक टाइम माना जाता है महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, तो बहुत अटेंटिव रहें, बहुत केयरफुल रहें, डॉक्टर्स की सलाह मान लें, रिस्क मत लें, और ईश्वर का नाम लें। आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लें, बृहस्पति चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का जाप करें। मेंटली बहुत टफ, फरवरी मार्च मेंटली आपके लिए कह सकते हैं कि शायद साल का या जितना हमने अभी तक देखा है 6 महीने का सबसे टाइम जाएगा, कष्टकारी टाइम जाएगा मेंटली। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुध शुक्र बहुत पीड़ित हैं तो ये टाइम और भी कष्टकारी जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर तुला वालों को। पैसा आ रहा है लेकिन उसके कारण बाकी चीज़ें ठीक नहीं है, या उसके कारण नहीं, लेकिन एक साइड पैसा आ रहा है लेकिन बाकी चीज़ें प्रभावित अच्छा नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं है, तो क्या आप उसको एंजॉय कर पाएंगे? आपके पास कितना भी पैसा है, मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है, घर में रोज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में बीमार है, पूछिए ऐसे लोगों से क्या करोगे पैसे? तो ये वही टाइम है जहाँ पे जीवन में एक इम्बैलेंस आएगा, क्योंकि पैसा आ रहा है लेकिन बाकी पर्सनल लाइफ कह लीजिए, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, वो सारी ही चीज़ें बहुत बहुत अस्त व्यस्त रहेंगी। अपनी इम्पल्सिवनेस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ओवर इम्पल्सिव रहने वाले हैं।
और जिनको मानसिक विकार है उनके लिए तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। चलते हैं चौथे महायोग की तरफ, जो कि है शुक्र और शनि की जोड़ी। शुक्र आ जाएंगे छठे भाव में, उच्च के हो जाएंगे शनि के साथ 2 मार्च को और 26 मार्च तक यहीं पर रहेंगे। अत्यंत शुभ योग है, अत्यंत शुभ योग। ये जो ग्रहण लगा था ना, उससे अगर निकालने का किसी योग में दम है तो यही योग है। अब ग्रहण लगा 17 तारीख को, तो भाई 17 से 2 तारीख तक, 17 फेब से 2 मार्च तक तो थोड़ा सा कठिन रहेगा। अब शुक्र को भी मैं छठे घर में बहुत अच्छा नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। मैं तभी कहता हूँ ज्योतिष में कोई एक नियम नहीं है, आपको बहुत चीज़ें देख कर बताना पड़ता है कि क्या है सही या गलत। ये शुक्र अष्टम भाव के स्वामी है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उच्च के हैं और शनि के साथ बैठे हैं जो योग कारक है। तो पहला तो ये बल देगा आपको, ये जो योग है ये आपको बल देगा लड़ने का। आपके लीगल काम हो, पैतृक संपत्ति का कोई काम हो, कोई प्रॉपर्टी का लिखा पढ़ी का काम हो, कोई पैसा अटका हो, या अपने ऊपर जो विश्वास कम हो गया था उसकी बात हो, इन सब में ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र लग्नेश है, तो कोई लीगल काम अटक रहा था, पेपर वर्क का काम अटक रहा था, कोई अथॉरिटी से काम अटक रहा था। शनि चौथे घर के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कुछ करवानी थी, या कोई जैसे मैंने कहा पेपर वर्क का काम अटक रहा था, वो सारे कार्य पूर्ण होंगे। यहाँ से 12वें घर को देखेंगे दोनों मिलकर तो विदेश के काम पूरे होंगे। और जैसा मैंने कहा ना कि अपने ऊपर या अपनी क्षमता के ऊपर व्यक्ति का विश्वास बढ़ेगा और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाएंगे। बट एट द सेम टाइम शुक्र का छठे घर में आना कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, भले ही वो उच्च के हैं, और उनका शनि के साथ बैठ जाना भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। तो जहाँ एक और बाकी चीज़ों में थोड़ा सा आपको प्रभाव अच्छा दिखेगा, वहीं मैरिड लाइफ में कोई बहुत शांति नहीं मिलने वाली। जिनको डायबिटीज़ है और इंटेस्टाइनल इश्यूज़ है और मेटाबॉलिक या पैनक्रियास से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, उनको इस टाइम पे विशेष ध्यान देना है। चलते हैं 5वें योग की तरफ, जो कि है चंद्र ग्रहण। जैसे अभी सूर्य ग्रहण की बात करी तो वो लगता है अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? पूर्णिमा पर। चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा कब होती है? जब सूर्य से चंद्रमा एकदम समसप्तक होते हैं, यानी कि सामने होते हैं। जो रेगुलर मेरे व्यूअर्स हैं उनको तो अब तक पता होगा ये चीज। ग्रहण लग रहा है दूसरा साल का चंद्र ग्रहण। जो पहले ग्रहण लगा था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन ये जो ग्रहण लग रहा है वो अच्छे स्थान में लग रहा है। चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है और उन पर ग्रहण लग रहा है, और 11वें घर में। कोई काम आपका अटक रहा था, थोड़ा आप अपना अंदाज बदलेंगे, थोड़ा अपना सोच बदलेंगे, रास्ता बदलेंगे, वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा। पैसा कोई अटका हुआ था, वो पैसा वापस आ सकता है। अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलाव करने का मौका 11वें घर का ग्रहण देता है। हाँ, थोड़ा रास्ता अलग लेना पड़ता है, लेकिन बदलाव बहुत आता है। इसका एक ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने अभी जॉब चेंज की बात करी, लेकिन कुछ लोगों का जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, क्योंकि हमेशा कहता हूँ एक सामान्य विश्लेषण है, केवल ग्रहों के गोचर पे आधारित। अगर कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है, क्योंकि दशमेश ग्रहण में आ गए, ग्रहण दोष में आ गए, और 10वें से अष्टम में भी बहुत सारे ग्रह हैं, तो कुछ लोगों की सडनली यहाँ पर जॉब भी जा सकती है। लेकिन कंपैरेटिवली जो पिछला ग्रहण लगा था उसके वनस्पत ये जो योग है ये उतना बुरा नहीं है कई चीज़ों के लिए। बस जैसा मैंने कहा कि कुछ लोगों के जॉब पे प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज ये योग उतना बुरा नहीं। अब चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है गुरु का मार्गी होना और उनका नवपंचम योग राहु से। गुरु 11 मार्च को मार्गी होंगे और 11 नवंबर को वक्री हुए थे। तो नवंबर, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, करीबन 4-4.5 महीने बाद वो मार्गी हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो लग्न को देख रहे थे। अब वो मार्गी हो जाएंगे तो एक तो वो 2 उपचे घरों के स्वामी हैं, लेकिन वक्री थे तो लग्न को देखना, यानी कि काम तो बन रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो गति प्राप्त नहीं होगी जो आपको होनी चाहिए थी या आप जिसकी अभिलाषा रखे हुए थे। तो जैसे ही गुरु मार्गी होंगे, एकदम लोकल ट्रेन में जहाँ आपकी ज़िंदगी चल रही थी वो बुलेट ट्रेन की तरफ अग्रसर हो जाएगी, यानी कि गति बहुत प्राप्त होगी। भाग्य स्थान में है, भाग्य साथ देगा। अपने खुद के भाव को देखेंगे, यानी कि अपने खुद के प्रयास बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे।
जिज्ञासा बढ़ेगी, काम करने की पूर्ण करने की क्षमता बढ़ेगी। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी गुरु पर है तो भाग्य स्थान डबल एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। और गुरु का प्रभाव पंचम पर है राहु, यानी कि आइडियाज भी एकदम आने शुरू हो जाएंगे। और ये नवपंचम योग से आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो गया, यानी कि आप बहुत ड्यूटीफुल हो जाएंगे, यानी कि आप अपने कार्यों को बाय हुक या बाय क्रुक पूर्ण कर लेंगे। तो ये जो योग है ये बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य कारक है, धर्म की वृद्धि होगी। और एक प्रकार से ये जो गुरु हैं ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे क्योंकि काम पूर्ण करवाएंगे। लेकिन हर चीज़ में एक लेकिन आना ही चाहिए। छठे घर के स्वामी लग्न को देखेंगे, मार्गी अवस्था में कुछ थोड़ी इंजरी वगैरह या छोटा मोटा रोग तंग कर सकता है, स्पेशली पेट, लिवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, इनसे संबंधित। तो यहाँ पे उससे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। लेकिन ये जो योग आपका बन रहा है काफ़ी अच्छा योग है। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है सातवां योग, पिता पुत्र सात सात। पिता कौन, पुत्र कौन? पिता सूर्य और पुत्र शनि। इनकी युति साल में एक बार हो जाती है, कभी कभी 2 बार भी हो जाती है अगर शनि का गोचर आसपास हो रहा है तो। शनि योग कारक, सूर्य लाभेश, इस नाते ये जो योग है ये अच्छा है। शनि सूर्य की जोड़ी थोड़ी कठिनाई भरी होती है, जैसे राहु और मंगल को मैंने एक विस्फोटक योग कहा, ये भी विस्फोटक प्रकार का योग है बहुत। और मैं स्पेशली कहता हूँ कि ये योग बड़े बड़े लोगों की कुंडली में मिलता है, शनि सूर्य का योग, क्योंकि शनि जहाँ पे पीपल एट लार्ज है, सूर्य वहीं पर पावर है। और जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो व्यक्ति बड़ा बनता है। मेरे पास बहुत कुंडलियाँ हैं IAS ऑफिसर्स की भी, मेरे पास बहुत कुंडलियाँ हैं डिप्लोमेट्स की भी, मेरे पास कुंडलियाँ हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स की, बल्कि नॉट ओनली IAS ऑफिसर बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स में भी ये योग पाया जाता है। भले ही लोकसभा के मेंबर्स हों, पीपल एट अभी करंटली सर्विंग मिनिस्टर्स हों, तो ये योग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। सबसे पहली बात तो लाभेश आपके योग कारक के साथ है, यानी कि कुछ लाभ रुका हुआ था, पैसा आदि कुछ रुका हुआ था, वो आएगा। कोई बहुत विशाल काम आपका अटक रहा था, लेट्स से आप कोई डील साइन करना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते, लेकिन हो ही नहीं रहा था, क्योंकि लाभेश और योग कारक छठे भाव में है जो एफर्ट्स का भाव है, तो आपके कार्य पूर्ण होंगे। गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा योग होता है। कई लोग कहते हैं कि 10वें घर में सूर्य है तो गवर्नमेंट जॉब केवल तभी लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो इतना जनरलाइज कर दिया है, सूर्य तो साल में किसी एक, लेट्स से कोई भी लग्न ले तो साल में एक ही बार 10वें घर में आएंगे किसी एक के लिए, ठीक है। और आप कुंडलियां उठा के देख ली, छठे भाव में सूर्य होता तो कई लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण है। तो बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं ज्योतिष में। लेकिन यहाँ पे क्योंकि योग कारक शनि जो जॉब के कारक है और सूर्य साथ में बैठ रहे हैं जो लाभेश भी हैं, पहला जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ था, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, आपका प्रमोशन होता नहीं है, फिर आप केस लड़ते हैं, दुनिया भर के ट्रिब्यूनल जाते हैं, फिर आपका प्रमोशन होता है। तो लेट्स से कि आपका कुछ ऐसा केस चल रहा था, तो हो सकता है आपके फेवर में केस आ जाए या रिजल्ट आ जाए, और फिर लाभ क्यों मिलेगा, वो एरियर से सारा लाभ मिलता है फिर, कि भाई लेट्स से आपका प्रमोशन 5 साल पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो 5 साल बाद सारा वो बैठकर कंप्यूटेशन सब कुछ करते हैं और फिर आपको एरियर में पैसा देते हैं। अब ऐसी ही व्यवस्था होती है कई जगहों पर। और दूसरा, जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, जिनके कोई एग्जाम है बहुत अच्छा है उनके लिए। शनि चौथे घर के स्वामी है, सूर्य लाभ स्थान के स्वामी है। ये एसेट्स की वृद्धि दिखाता है, प्रॉपर्टी की वृद्धि दिखाता है, प्रॉपर्टी का कोई पेपर वर्क का काम अटक रहा था उसमें भी लाभ दिखाता है। तो ये योग बहुत अच्छा है। बस क्या है कि शनि सूर्य साथ में है, बॉसेस से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है और आपके अपने रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं। अदरवाइज ये योग आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव देकर जाएगा। चलते हैं अगले योग की तरफ जो कि है 8वां महायोग, शनि और मंगल का एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव योग। शनि मंगल के बिना बड़े कार्य नहीं होते।
कुछ भी बड़ा बिल्ड करना है ना, शनि मंगल वहाँ पे दिखेंगे आपको। आप किसी बड़े बिल्डर की कुंडली उठा के देख लीजिए, बड़े मैन्युफैक्चरर की कुंडली उठा के देख लीजिए। देश में जब कुछ बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, तो अभी देखिए, अभी शनि मंगल साथ में आ रहे हैं, आप देखेंगे हमारे देश में कई नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े क्या बोलते हैं उनको, एक्सप्रेसवेज, इनका लॉन्च होगा। ये अभी से आप अप्रैल और मई में देखिएगा कि हमारे सरकार द्वारा राज्य स्तर पर भी और नेशनल लेवल पर भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान होगा, कुछ का कंप्लीशन होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़े स्तर पर होती हैं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में भी अगर मंगल छठे घर में आते हैं तो उसको शत्रु हंता योग कहा जाता है, और यहाँ पे तो वो शनि के साथ बैठ गए। तो शत्रुओं के अंत के लिए, अब आज के टाइम में शत्रु आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर हो गए, आपके जॉब, आपके करियर में जो साथ में लोग काम करते हैं, कंपटीशन हो गया, क्या लीगल केसेस हो गए, तो उनके अंत के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दूसरे घर के स्वामी है मंगल, कोई आपका पैसा रुका हुआ था कहीं पर, वो पैसा आ सकता है। सप्तमेश है मंगल, अपने से 12वें बैठे हैं और शनि के साथ। अगर आप बिजनेस करते हैं और कोई बड़े स्तर पर चेंज लाना चाहते हैं, आपको नई मैन पावर चाहिए, आपको नए लोग रिक्रूट करने हैं, आपको कोई नई मशीनरी लगानी है, नया प्लांट लगाना है, या कुछ बहुत बड़े स्तर पर चेंज लाना है, उसका आरंभ कर सकते हैं। और छठे घर में शनि मंगल व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आत्मबल और बहुत ज्यादा संकल्प शक्ति दे देता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मंगल क्या है, प्रबल मारक, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। अब ये प्रबल मारक जब छठे घर में आ गए और ये शनि के साथ बैठ गए, अब शनि भले योग कारक है लेकिन शनि भी है, तो शनि मंगल, जिसमें शनि चौथे घर के स्वामी है, छठे घर में बैठे थे ऑलरेडी, मंगल ने ज्वाइन कर लिया। चौथा भाव मंगल, वेहिकुलर एक्सीडेंट, और यही मंगल जब लग्न को देखेंगे तो एक्सीडेंट्स और इंजरीज के योग बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये शनि मंगल कई एरिया में आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जॉब में कुछ लोगों को बहुत अच्छा कोई रोल मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन इंजरीज, सर्जरीज एंड एग्रेशन, इसके योग भी साथ में बन रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत दुश्मन आपके बनेंगे, बहुत लोगों से झड़प होगी आपकी, बहुत लोगों से भिड़ंत होगी आपकी, और होगा क्या कि इस कारण से ना जो प्रोडक्टिव टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आपने अपने जीवन में कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आप काम करना चाह रहे हैं, काम आपके बन भी रहे हैं, अचानक से किसी से बहस हो जाती है, फिर वो 2-3 दिन एकदम खराब हो जाते हैं। ये ग्रहों का खेल होता है, तो उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो 2-3 दिन वापस नहीं आएंगे। आपकी किसी से भी बहस होती है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा होता है, वो चीज़ आपके मन में चलती रहती है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, कुछ को तो महीनों चलता है। इसलिए इस टाइम पे अपनी इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाने का टाइम है, अपने कंपटीशन को ख़त्म करना, अपने आप को प्रूव करना। लेकिन एक साइड अगर गुस्से की तरफ चले गए ना, भिड़ने लग गए लोगों से, तो फिर 1.5 महीने भिड़ते ही रह जाएंगे, कुछ भी अच्छा इम्पैक्ट नहीं पाएंगे। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है नवा योग, जो कि है शनि मंगल बुध की तिकड़ी। सूर्य भी कुछ दिनों के लिए होंगे यहाँ पे, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो शनि मंगल और बुध, 3 ग्रहों की तिकड़ी छठे घर में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि छठे घर के बुध भी बहुत अच्छे होते हैं लीगल केसेस आदि के लिए। नीच के हैं ठीक है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि मंगल की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब जब बुध का यहाँ पे तड़का लग गया, तो बुध भाग्येश है, अपने से 10वें में बैठे हैं। पिताजी के कोई काम अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे, आपके कोई काम अटक रहे थे लीगल स्पेशली वो पूर्ण होंगे, विदेश की यात्राएं जो अटक रही थी वो पूर्ण होगी, और स्पेसिफिकली लीगल काम जो बहुत टाइम से अटक रहे थे, कोई लीगल केस खत्म करना था, कॉम्प्रोमाइज करना था, पेपर वर्क खत्म करना था, उसके योग भी यहाँ पर बहुत सुंदर बन जाते हैं, बहुत प्रबल बन जाते हैं। तो ये बुध की जोड़ी और विपरीत राजयोग क्योंकि बन गया, और विपरीत राजयोग योग कारक के साथ है, धनेश के साथ है, सप्तमेश के साथ है, तो बहुत अरसे से रुके हुए काम पूरे होंगे। स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है बहुत अच्छा है, ट्रांसफर्स हो सकती हैं आपकी कार्य क्षेत्र में, और क्योंकि मंगल है जो धनेश है, तो पैसे से संबंधित काम, बिजनेस से संबंधित काम भी जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। तो ये बुध की जोड़ी शनि मंगल के साथ ये तिकड़ी
बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। चलते हैं 10वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के सूर्य बुध आदित्य योग और केतु की दृष्टि। सूर्य बुध की युति होगी 30 अप्रैल से 15 मई के बीच में। 15 मई को दोनों का ही परिवर्तन होगा, दोनों ही आगे चले जाएंगे। बुध आदित्य योग एक बहुत कॉमन योग है, मैं इसको कई बार समझाता हूँ। कई कुंडलियों में मिल जाएगा, क्योंकि बुध सूर्य से बहुत दूर जा ही नहीं सकते एस्ट्रोनॉमिकली। बुध मैक्सिमम सूर्य से एक घर आगे या एक घर पीछे या अधिकतम साथ में ही मिलेंगे। 35% कुंडलियों में आपको सूर्य बुध साथ में मिलेंगे ऑन एन एवरेज। लेकिन जब इनमें से कोई ग्रह बहुत प्रबल हो जाता है, सपोज बुध कन्या के हो या मिथुन के हो, सूर्य मेष के हो या फिर सिंह के हो या किसी बहुत अच्छे भाव में है, तो उस योग की प्रबलता बहुत बढ़ जाती है, जैसे अभी यहाँ पे आपके लिए हो रहा है। सप्तम में बुध आदित्य योग यानी कि प्रमोशन के कारक। क्यों? क्योंकि सूर्य लाभेश है, सप्तम भाव प्रमोशन का है, और यहाँ पे सूर्य ऑलरेडी उच्च के हो रहे हैं, और यहाँ पे बुध भी आगे जो भाग्येश है और 12वें घर के स्वामी जो बदलाव दिखाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के प्रमोशन होंगे, लेकिन ट्रांसफर के साथ होंगे। हाँ, क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी है, हो सकता है डिजायरेबल पोस्ट या डिजायरेबल डिपार्टमेंट आपको ना मिले, लेकिन प्रमोशन का कारक यहाँ पर बन जाते हैं बुध और सूर्य का, कि जो युति है ये बन जाती है। सूर्य लाभेश है, बुध लक्ष्मी भाव के स्वामी है, पैसा कमाने के बहुत रास्ते, और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से पैसा बहुत आएगा। तो ये योग एक प्रकार से बहुत अच्छा है, अपनी छवि बनाने के लिए, छवि इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस में इंप्रूवमेंट के लिए भी बहुत अच्छा योग है। और क्योंकि यहाँ पे केतु का प्रभाव इन दोनों पर है, जिसमें से सूर्य खुद लाभ स्थान के स्वामी है, तो आपके कई अटके काम आपकी बुद्धिमता के द्वारा पूर्ण हो पाएंगे। पॉपुलैरिटी का योग भी बनता है ये, और एक प्रकार से क्योंकि दोनों ही ग्रह लग्न को देख रहे होंगे, आपकी बौद्धिक क्षमता भी इस टाइम पे बहुत अच्छी रहेगी। और क्योंकि केतु का प्रभाव है, अगर कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो उसका भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये जो योग बन रहा है आपका उच्च के सूर्य और बुध आदित्य योग और केतु का प्रभाव, इसके भी बहुत अच्छे इंपैक्ट होंगे। बहुत लाभकारी योग एक प्रकार से ये आपके लिए दिख रहा है। हाँ, एक चीज है, सूर्य और बुध साथ में, जिसमें से सूर्य बॉसेस के कारक, बुध नवम भाव के स्वामी, बॉसेस से थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, अदरवाइज समय अच्छा है। चलते हैं 11वें योग की तरफ, जो कि है मंगल स्वराशि के यानी कि मेष में, और उन पर केतु का प्रभाव या केतु से त्रिकोणीय संबंध। मंगल 11 मई को अपनी राशि में आ जाएंगे और पंच महापुरुष योग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र में अगर 5 ग्रहों में से, इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर केंद्र में अपनी राशि या अपनी उच्च की राशि में होता है तो वो पंच महापुरुष योग बनता है। कौन कौन से वो ग्रह हैं? मंगल, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। सप्तम में पंच महापुरुष योग, और वो भी मंगल। धनेश, बिजनेस में बहुत पैसा, आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है। प्रमोशन का योग जो सूर्य ने अभी बनाया था, सूर्य और बुध ने, उसको और प्रबल मंगल करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव प्रमोशन का होता है। विवाह के योग बन जाते हैं, इस चीज को समझिएगा, मैं विवाह के योग बोल रहा हूं। विवाह के योग बन जाते हैं क्योंकि सप्तमेश है मंगल और एक अच्छी अवस्था में आकर बैठे हैं। स्पेशली जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे थे उनके लिए योग बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी है। स्ट्रेंथ बहुत रहेगी। मंगल अगर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और उनका एक इम्पैक्ट लग्न पर भी है, और चौथे से सप्तम और चौथे से चौथे पे भी है, और चौथे से 11वें पे भी है। ये हर जगह से प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा टाइम है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कंस्ट्रक्ट करनी हो, रेंट आउट करनी हो, हर चीज में अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन खरीदने का अच्छा टाइम है, रेनोवेशन का अच्छा टाइम है। इतना अच्छा है तो बुरा क्या है। मंगल दोष स्टार्ट हो गया, मैंने कहा ना विवाह का योग बनाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। मंगल दोष स्टार्ट हो गया जो 45 दिन के लिए यहाँ पे रहेगा और फिर 45 दिन के लिए यहाँ पे रहेगा। लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रांग है कि जब केतु का प्रभाव भी मंगल पे आ गया ना, तो ये एंड ऑफ मैरिज भी दिखाता है। केतु को ऑलरेडी हम मई की बात करें तो ऑलरेडी 1 साल हो चुका होगा आपके 11वें घर में आए, और कई लोगों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होंगी क्योंकि केतु का प्रभाव है। अब मंगल की उग्रता आ गई
और मंगल सप्तम से अष्टम के स्वामी है। अष्टम भाव भी एक प्रकार से ब्रेक इन मैरिज दिखाता, सॉरी दूसरा भाव भी, आप कई अगर ज्योतिषीय शास्त्र पढ़ेंगे ना तो दूसरे घर में शनि बैठे हैं तो कह दिया जाएगा कि 2 मैरिजेस होंगी इसकी। ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन मंगल का यहाँ पे आना ब्रेक इन मैरिज का योग बना रहा है, तो यानी कि जिनके मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी उनके लिए दिक्कत बढ़ सकती है। दूसरा, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनको काफ़ी हेल्थ इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ अच्छा है लेकिन कुछ बुरा भी है। अब चलते हैं 12वें योग की तरफ, जो कि है शुक्र और गुरु साथ साथ 12वां महायोग। ये कब बनेगा? 14 मई से 2 जून, क्योंकि 2 जून को फिर गुरु आगे चले जाएंगे। शुक्र और गुरु, ज्योतिष में केवल 2 ही ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है, नेचुरल बेनिफिक। कौन कौन है वो? एक शुक्र है और एक गुरु है। इनके अलावा किसी को भी नेचुरल बेनिफिक नहीं कहा गया। कंडीशनल सब हो सकते हैं, सूर्य शनि, जैसे तुला के लिए शनि कंडीशनल बेनिफिक है, यानी कि योग कारक है, पर सबके लिए तो उनको हम एक क्रूर ग्रह की दृष्टि से देखते हैं। ये बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्ट पे होता है, इसलिए ज्योतिष आपको बहुत गहराई से सीखनी चाहिए, सभी को मैं कहता हूँ। स्पेशली जो आज की डेट में ज्योतिष हो रही है, स्पेशली जो शॉर्ट वीडियोस इंस्टा वाली, उसके स्तर पर ज्योतिष मत सीखिए। राहु इल्यूजन है, बल्कि आपने राहु को केवल इल्यूजन तक छोड़ दिया। राहु से बुद्धिमान ग्रह कोई नहीं है। राहु की विशेषताएं जानिए। शुक्र सेक्स है, दैत्याचार्य को केवल आपने सेक्स और शराब से डिनोट कर दिया। ये आज ज्योतिष का स्तर हो गया। खैर वो अलग टॉपिक है। शुक्र गुरु 2 सबसे नैसर्गिक ग्रह साथ में नवम भाव में भाग्य स्थान में, 2 सबसे शुभ ग्रह जिसमें से एक आपके लग्नेश है, जो अपने आप में लक्ष्मी योग बना रहे हैं। यहाँ पे आके बहुत सुंदर योग है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। गुरु भाग्य के कारक है, ये भाग्य का भाव है, और गुरु नवम भाव के तीसरे घर के स्वामी है। भाग्य पराक्रम सौभाग्य भाग्य उदय का योग है। जैसे जैसे आपके लिए समय आगे बढ़ता जा रहा है, समय अच्छा प्रतीत होता है। फरवरी मार्च मैं कहूँगा तुला के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन आफ्टरवर्ड्स अप्रैल मई और जून में आके तो गुरु शुक्र की जोड़ी ये बहुत भाग्यकारी जोड़ी है। शुक्र अष्टमेश है, लक्ष्मी भाव में बैठ गए, धन के कारक गुरु के साथ, बड़ा धन, और गुरु दोनों ही उपचय भावों के स्वामी है। शुक्र लग्नेश है, भाग्य स्थान है, पराक्रम को देख रहे हैं। आपका कोई भी काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा। हायर स्टडीज वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च बेस्ड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पंचम से पंचम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। मैरिड लाइफ में भी ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे चीज़ों को सुलझा सकते हैं। हर चीज़ को अगर ठीक करना है तो ये वो समय है आपका। ये जोड़ी साल में 1 बार बनती है। हाँ, इस बार 2 बार बनेगी, क्योंकि अभी गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, फिर शुक्र का भी हो जाएगा, लेकिन मूलतः साल में 1 ही बार इनका साथ में बैठना होता है। तो इस बार तो दोनों की जोड़ी आपके लिए 2 बार बन रही है और अच्छे स्थानों में बन रही है, तो इसका लाभ उठाइए। ये जो एक योग है ना आपका, ये बहुत परम सौभाग्यशाली योग है। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है उच्च के गुरु और नवपंचम योग शनिदेव के साथ। गुरु 16-12 साल बाद उच्च के हो रहे हैं। 12 साल बाद ही होते हैं, क्योंकि उनको पूरा काल चक्र पूरा करने में 12 साल का टाइम लगता है। एक राशि में 12 साल, तो 12 राशियाँ 12 साल। एक राशि को 1 साल, 12 राशियाँ 12 साल। गुरु का 10वें घर में उच्च का होना प्रथम दृष्टिया ही बताता है करियर में उछाल। आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और उपचय ही भाव में आकर उच्च के हो गए। कर्म, कर्मों में सफलता, करियर, कंपटीशन, लीगल कार्य पूर्ण करने की क्षमता, संकल्प शक्ति, सब में वृद्धि होगी। कोई बहुत बड़ा पद प्राप्ति का योग बन रहा है, और अर्थ त्रिकोण के स्वामी अर्थ त्रिकोण में जाकर उच्च के हो गए, यानी कि परम पद मिलेगा आपका। यहाँ पे प्रमोशन का बहुत सुंदर योग बन रहा है, और यहाँ पे अगर प्रमोशन होती है
थोड़ी सी दशा अंतरशा सपोर्टिव है, बहुत बड़ा पद आपको मिलेगा। ये अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है। ऑब्वियसली जब होगा तो उस पर अलग से वीडियो बनेगी ही, जैसा मैं हर बार बड़े ग्रहों के गोचर पे बनाता ही हूँ। बहुत बड़ा टॉपिक है गुरु का, क्योंकि 1 साल का समय होता है। लेकिन ये जो योग है ये बहुत अच्छा है। धन की वृद्धि का योग है, क्योंकि उच्च का ग्रह वो भी गुरु धन स्थान को, चौथे घर को देखेंगे तो प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। और उनका नवपंचम योग शनि से बन रहा है और छठा भाव एक्टिवेट हो रहा है डबल, क्योंकि शनि बैठे हैं और गुरु देख रहे हैं। छठा भाव सेल्फ राज गिविंग या सेल्फ एफर्ट से राज गिविंग, राजयोग गिविंग भाव होता है। भाग्य से कर्म, कर्म से भाग्य स्थान। इतना अच्छा भाव है ना ये। मैं कई बार बताता हूँ, या तो आपका भाग्य बली या आपके 3, 6, 10, 11 बली, यही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली लग्न का साथ मिलना चाहिए। कई लोग इतने भाग्यशाली होते हैं जो, अब आप देख लीजिए कई लोग ऐसे कैसे नेता हैं जो इतने चुनाव हार चुके हैं, आज भी उनको युवा नेता ही कहा जा रहा है। आगे भी हारेंगे, कुछ भी बोल देते हैं, पर कितना भाग्य होगा कि ना कि बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, और आज भी रेलेवेंट है, आज भी उनको भावी प्रधानमंत्री देखा जाता है। वो भाग्य होता है। आप इतने बार एक नेता अगर हार जाए और इतना कुछ भी बयान दे दे, उसका नामो निशान मिट जाए, लेकिन आज भी वो व्यक्ति बना हुआ है, तो वो भाग्य है। और एक व्यक्ति कहाँ से उठकर आज भी संघर्ष कर रहा है, भले ही बड़े सबसे ऊंचे पद पे है देश के, लेकिन आज भी संघर्ष कर रहा है, तो वो 3, 6, 10, 11 वाला है, वो भाग्य वाला। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं भाग्य आता ही है। तो इसीलिए ये जो छठा भाव आपका एक्टिवेट हुआ ना 1 साल के लिए, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए, बीच में गुरु कुछ महीने के लिए आगे चले जाएंगे, ये अपने आप को ना उस स्तर पे पहुंचाने का योग है ना जहां पे आपको कोई फिर वापस खींच ही नहीं सकता। अपने आप को इतना बली कर ले, अपने आप को इतना ऊंचा कर ले कि जब कोई और व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे तो डरे। ये ऐसा योग है। तो परम पद प्राप्ति का योग आपका बन रहा है, और छठे भाव का एक्टिवेशन, यानी कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बहुत अच्छा योग है। चलते हैं 14वें योग की तरफ, जो कि है अभी जो थोड़ी देर पहले बना था वो दोबारा बनेगा योग, लेकिन यहाँ पे 10वें भाव में। मैंने अभी क्या कहा था कि इन दोनों की जोड़ी साल में एक ही बार होती है, लेकिन इस वर्ष 2 बार होने वाली है, क्योंकि संयोगवश ही, लेकिन गुरु का गोचर हुआ और दोनों साथ में थे, तो शुक्र तो तेज चलते ही हैं, तो फिर उनका गोचर भी हो गया। अब ये आपके लिए तो सोने पर सुहागा है। अभी मैंने गुरु की बात करी, जो भी मैंने प्रभाव बोले ना, 1 महीने के लिए तो वो इम्पैक्ट कई गुना बढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लग्नेश आ गए। जॉब चेंज करनी हो क्योंकि अष्टमेश है, बड़े पद की प्राप्ति, बड़े धन की प्राप्ति, बड़े लक्ष्मी की प्राप्ति, वाहन की वृद्धि, प्रॉपर्टी की वृद्धि, किसी चीज की वृद्धि नहीं यहाँ पर मिलेगी। हर चीज में वृद्धि प्राप्त होगी। ज्ञान का कारक होते हैं दोनों ग्रह। यहाँ पे कुछ ऐसा सीख पाएंगे ना जो आपको कई सालों तक काम आएगा। और कर्म भाव में 2 शुभ ग्रह, यानी कि कर्मों में सफलता, आपकी स्ट्राइक रेट और आपकी एवरेज दोनों ही यहाँ पर 100+ रहने वाली है। तो बहुत अच्छा योग है, इसका लाभ उठाइए। पद प्राप्ति, भौतिक खुशियां, जीवन में खुशियां, संघर्ष को कम करना हो, सबके लिए गुरु शुक्र की युति बहुत अच्छी है। अब चलते हैं 15वें योग की तरफ, जो कि है मंगल पर दृष्टि शनि की। मंगल का गोचर 21 जून को होगा और वो वृषभ में आ जाएंगे। वैसे तो देखिए अगस्त तक यहाँ पे होंगे, लेकिन हम केवल जून तक सीमित हैं, तो मैंने उसके आगे की डेट डाली नहीं। अब ये मंगल दोष बन रहा है, उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन आपके धनेश जब अष्टम में आ गए तो अचानक से धन प्राप्ति और योग कारक शनि का प्रभाव, ये बिजनेस के लिए बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि पहला तो मंगल सप्तमेश है, सप्तम से धन में बैठे हैं और सप्तम से लाभ के स्वामी शनि उनको देख रहे हैं। तो कोई पेमेंट बिजनेस में अटकी हुई थी वो वापस आ सकती है। अचानक से धन प्राप्ति, क्योंकि यही मंगल 11वें घर को भी देखेंगे, धन स्थान को भी देखेंगे, और योग कारक की दृष्टि है और अष्टम भाव है। आपको अपने इनकम के सोर्सेज बदलने हैं, गुप्त धन की वृद्धि करनी है, पैतृक लाभ, जो वसीयत आदि होती है उससे लाभ, इंश्योरेंस से लाभ, ये सब आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। शनि मंगल का प्रभाव अष्टम पर, पैतृक संपत्ति पे कोई कंस्ट्रक्शन करानी है उसका भी योग है, बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल दोष तो है और ये सबसे स्ट्रांग वाला होता है, और यहाँ पर शनि का प्रभाव भी आ गया और मंगल सप्तमेश भी है। जो मैरिड लाइफ में मैंने मंगल केतु में बात करी थी ना, वो यहाँ पर और प्रबल हो जाती है। ये देखिए,
फिर से मैं कहूँगा ये सामान्य विश्लेषण होते हैं। अब इसको आपको अपने जीवन पे अप्लाई करना है। कैसे भाई, अगर आपकी मैरिड लाइफ सब ठीक चल रही है तो आपको कोशिश करनी है कि इन 2-2.5 महीनों में लड़ाई ना करें, और अगर बहुत ही दिक्कत चल रही है तो फिर वो सेपरेशन की तरफ जा सकती है। इसलिए आपको अगर बचाना है सेपरेशन, देखिए ठीक है आज लॉ है डाइवोर्स का, लेकिन क्या उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं? बहुत कम लोगों के साथ होती है। अगर डाइवोर्स से चीज़ें ठीक होने लग जाती तो फिर बात ही क्या थी? क्या उसके बाद लोग क्यों फिर, अगर डाइवोर्स लिया क्यों फिर लोग फिर सेकंड पार्टनर भी ढूंढते हैं, फिर थर्ड पार्टनर भी ढूंढते हैं? और क्या सेकंड मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है? बहुत कम लोगों के साथ होता है। ये प्रश्न आज की डेट में बहुत आता है कि मुझे सेकंड मैरिज करनी चाहिए कि नहीं। मैं कहना कई वीडियोस में मैं इसको बताता हूँ, शायद जब मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट किया था आज से कई वर्षों पहले, रेयरली कोई डाइवोर्स की कुंडली आती थी। आज की डेट में डाइवोर्स की कुंडलियां तो बहुत आती हैं, आज की डेट में सेकंड मैरिज का प्रश्न बहुत आता है। ऑब्वियसली उसमें कोई अब गलत नहीं है, क्योंकि समाज में जो भी बदल रहा है वो समाज के कारण ही है, हम सब उसका अंग है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना ये चाहता था कि अगर प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में तो ये जो 45 दिन का टाइम है, 90 दिन का, 3 महीने का, मंगल यहाँ पे जब आए थे आपके मई में, आई थिंक 11 मई को, और फिर यहाँ पे जून में आ रहे, तो ये मई जून जुलाई बहुत सचेत रहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और फिर से मंगल का अष्टम में आना और छठे घर के शनि, यानी कि इंजरीज और सर्जरीज का योग भी बन जाता है। चलते हैं आखिरी योग की तरफ, जो कि है बुध और गुरु की जोड़ी। बुध आपके 10वें घर में आ जाएंगे 22 जून को, ये भी जुलाई तक रहेंगे, जुलाई के 10-11 जुलाई तक आई थिंक, लेकिन हमने केवल जून तक सीमित रहना है। तो 10वें घर में बुध अच्छे माने जाते हैं, वो लग्न से 12वें और 10वें से 12वें के स्वामी हैं, और गुरु के साथ बैठ गए जो अर्थ त्रिकोण के स्वामी भी हैं। जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। 12वें घर के स्वामी है बुध, तो विदेश जाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और क्योंकि बुध लिखा पढ़ी डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं, गुरु छठे घर के स्वामी है, दोनों मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं, तो आपके कुछ लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, प्रॉपर्टी से संबंधित कागजात के काम अटक रहे थे, वो कार्य पूर्ण होंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी। और ये कर्म धर्माधिपति योग भी बन रहा है, यानी कि करियर हो या जीवन हो उसमें सफलता मिलेगी, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और कार्य क्षेत्र में आपकी वाहवाही, आपका रिकॉग्निशन और ट्रांसफर विद अ प्रमोशन भी हो सकता है, क्योंकि गुरु तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये जाते जाते भी जून आपको बहुत लाभ देकर जा रहा है। मैंने कहा ना कि फरवरी और मार्च को अगर छोड़ दें तो बाकी जो समय है आपके लिए वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फरवरी मार्च में मेनली वो जो ग्रहण लग रहा है और 2-3 और जो योग बने हैं उनके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आशा करता हूँ जिस चेष्टा से ये मैंने वीडियो बनाया है वो उपयोगी होगा आपके लिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।